जितने भी अपराध होते हैं वो ज्यादातर लालू समर्थक करते हैं। ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यादव जाति से हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। ये इनके अगर पार्टी में इनके पार्टी में भ्रष्टाचारी हो, इनके पार्टी में अगर कोई गुंडाई करे, इनके पार्टी में कोई अपहरण करता होगा तो उस पर लालू जी की कभी भी कोई भी जो है मोरल वैल्यू जो है नहीं जागती है, उनका कोई संस्कार नहीं दिखता है। और यही कारण है कि बिहार आज भी भेड़ चाल में चलने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें लालू परिवार को पहले से नहीं पता थी। उनके सारे मंत्रियों को, उनके सारे विधायकों को, उनके घर के सदस्य को, हर एक व्यक्ति को उनके घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें मालूम थी। कैसे देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से अपने ही सुपुत्र को पार्टी और परिवार से निकाल दिया? देखिए मैडम, मैं निष्पक्ष होकर बोलूँगा। थोड़ा वीडियो आपका 5-10 मिनट लंबा हो सकता है, इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये सच है कि लालू जी बिहार के अंदर सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और समाज में काफ़ी परिवर्तन उनके थ्रू हुआ है, ये हम भी मानते हैं। और धीरे धीरे जब सत्ता उनके हाथ में आई, बिहार को उन्होंने संभाला, तो काफ़ी सामाजिक परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिले ग्राउंड लेवल पे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि जैसे जैसे सत्ता में वो बने रहे ना, तो अहंकार कहीं ना कहीं उनके अंदर आता गया, उनके परिवार में आता गया। और आज जो आप देख रहे हैं, जो पिछले 4-5 दिन से बिहार जिस तरीके से गर्म है उनके पारिवारिक चीज़ों को लेकर, पूरे देश में जो चर्चा है, कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ, मैं अपने विवेक से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिहार की पृष्ठभूमि से हूँ, मैं जानता हूँ बिहार को, मैं लालू परिवार के माइंडसेट को समझता हूँ, मैं वहाँ पर यादव समाज के माइंडसेट को समझता हूँ, मैं वहाँ पर दलित महादलित के माइंडसेट को समझता हूँ, मैं अगड़े पिछड़े सबके माइंडसेट को समझता हूँ थोड़ा बहुत, जहाँ तक मेरा विवेक है। ये जो भी घटनाएं अभी हो रही हैं उनके परिवार में, ये कहीं ना कहीं बिहार हित के लिए नहीं है। वो अपनी छवि बचाने के लिए लगातार इस तरीके से वो बयान उन्होंने दिया है। मैं हकीकत बताऊं आपको तो बिहार के अंदर लालू परिवार दबंगता के तौर पे जाना जाता है। सामाजिक न्याय जो उन्होंने किया तो किया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने बहुत सारे दूसरे ऐसे काम भी किए जिससे समाज का भला नहीं हुआ, बल्कि समाज का नुकसान हुआ। बिहार का भला नहीं हुआ, बिहार का नुकसान हुआ। अभी लगातार तेजस्वी जी अच्छा काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, जनता का विश्वास उनके ऊपर बन रहा है। लेकिन ये प्रकरण जो हुआ है अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव का, इस प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है धूमिल हुई है। तेजस्वी यादव, तेजस्वी की नहीं, मैं पूरे लालू परिवार की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसके पीछे की चीज़ों को समझना होगा। केवल देखिए, इससे पहले लगभग 8-9 महीने पहले उनके मामा थे साधु यादव, उन्होंने जो है इस पर से थोड़ा सा हिंट किया था, संकेत दिए थे। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है गलत चीज़ें हो रही हैं। तेज प्रताप की और उनका इशारा था, लालू परिवार के ऊपर उनका इशारा था। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार ऐश्वर्या राय जी के साथ जो हुआ, ठीक है, उनकी लालू परिवार की बहू थी और बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं। जब और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो बिहार में चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनके फादर जो हैं दुर्गा प्रसाद राय, वो भी बिहार के अंदर एमएलए हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे हैं, ठीक है। उनकी लड़की के साथ लालू परिवार ने जो किया, आप उनका मीडिया वाइड देखिए, कितनी तहजीब से उन्होंने इस बात को रखा है, ठीक है, अपनी बातों को रखा है। अभी जिस तरीके से लालू यादव जी ने नैतिक मूल्यों की बात की, संस्कार की बात की और अपने ही पुत्र के ऊपर जो आचरण है, जो सामाजिक आचरण है, उसके ऊपर जो उन्होंने टीका टिप्पणी करके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो है पूरे देश और बिहार को बताया, वो एक, मैं बताऊं, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि बिहार के लोगों के पास ना सेंटीमेंट पे चोट करना आसान है। अगर आप उनके सेंटीमेंट पे चोट करें, उनको आप सिर्फ ये शो करें कि लालू जी जो कह रहे हैं वो सच है, लालू जी जो कह रहे हैं वही सही है, तो इस आधार पे कहीं ना कहीं वोट की तरफ जो है उनका झुकाव होता है, लालू जी की तरफ उनका झुकाव होता है। तो पूरा जो ये अभी जो प्रोग्राम लालू जी ने सेट किया है, आनंद मिलेगा हाँ, सिंपैथी के लिए ही, सिंपैथी इस चीज़ का मिलेगा कि लोगों के मन में एक चीज़ आएगी, अरे यार लालू जी ने देखिए अपने बेटे का मोह नहीं देखा, उन्होंने अपने बेटे का त्याग कर दिया। ये सिंपैथी उनके मन में आएगी जो वहाँ की जनता है। और इस तरीके से जो चुनाव होने वाला है उसको अपने पाले में करने के लिए उन्होंने बहुत तगड़ा जो है एक चाल चला है अपने इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। ये फेक है क्या? ये फेक है क्या? मैं समझा नहीं आपकी बात। जो उन्होंने पोस्ट किया, पोस्ट उनका था कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए। नहीं मैडम, वो फेक नहीं है। आपने देखा होगा उनकी पोस्ट, वो बिंदास हैं,
उनका नेचर भी धार्मिक स्वभाव का है और वो ना अपने शब्दों पे वो हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया था वो पोस्ट बिल्कुल सही था। लालू जी के परिवार के दबाव में आकर, लालू जी के दबाव में आकर रात में उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया और फिर उन्होंने बहानेबाजी किया कि ये हैक हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी किसी की भी अस्मिता की जब बात होगी ना, अभी उसके अंदर 4-5 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम तो आपने जानती हैं, अनुष्का यादव, तेज प्रताप यादव, उसके बाद एक ऋषि सिन्हा करके उनकी एंट्री हुई है और ऐश्वर्या राय तो सब जान ही रहे उनके विषय में। हाँ, उसके पीछे एक महिला का और नाम आ रहा है जो सुभाष यादव की बेटी हैं, उनका नाम अलका यादव है, इनका भी नाम आ रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, देखिए यादव कम्युनिटी वहाँ पर किसी भी कीमत पे ये नहीं मानने को तैयार होगा कि लालू जी के परिवार में कहीं कुछ गलत नहीं है। कैसे नहीं मान रहे? क्योंकि वो क्योंकि राजा हैं। अब राजा की बात जो है प्रजा को माननी पड़ेगी। और मैं अपनी कम्युनिटी का बात बता रहा हूँ आपको, हमारी कम्युनिटी के अंदर 90% लोग आज भी भेड़ चाल में चलना पसंद करते हैं। जो लालू जी कह देंगे, लालू जी का जो परिवार कह देगा, वही सत्य है, वही सार्वभौमिक सत्य है। उसके अलावा हमारी कम्युनिटी के लोग अपना दिमाग, अपना विवेक नहीं यूज़ करते हैं। आज जिस प्रकार से अनुष्का यादव की अस्मिता के साथ लगातार जो है बयानबाजी हो रही है, उनके भाई भी मीडिया के सामने आए हैं। मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में जानता हूँ, आज से नहीं जान रहा हूँ, ये बात मैं करीब 2017-18 से जान रहा हूँ, जब आकाश यादव छात्र राजद के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर जगदानंद जी के साथ उनकी जो है अनबन हुई थी। तेज प्रताप यादव हमेशा उनको सपोर्ट में रखते थे, उनका समर्थन करते थे और आकाश यादव ने भी बहुत मेहनत की। अब आकाश यादव, अनुष्का यादव नहीं है, यादव केवल लालू प्रसाद यादव है, यादव केवल तेजस्वी यादव है, यादव केवल तेज प्रताप यादव है, मीशा भारती यादव है, राबड़ी देवी यादव है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में कोई यादव नहीं है, हकीकत यही है। उसके मैं बता रहा हूँ क्योंकि 100 में से 90% यादव ना उन्हीं को मानता है, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे, हकीकत ये है। तो ये सारी चीज़ें 10% यादव जो थोड़े से बहुत जिनका बौद्धिक स्तर थोड़ा सा हाई हुआ है या जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ली है, वो अब ये जो कास्टिज्म है यादव का अन्न के साथ, उसको थोड़ा सा वो उसको थोड़ा सा छोड़ रहा है अब वो। तो उन्हीं में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो सही कर रहा है उसके साथ होना चाहिए और जो अगर गलत है तो गलत है। आज सवाल खड़ा ये हो रहा है कि लालू यादव जी ने ये आनन फानन में निर्णय क्यों लिया। आज सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें लालू परिवार को पहले से नहीं पता थी? उनके सारे मंत्रियों को, उनके सारे विधायकों को, उनके घर के सदस्य को, हर एक व्यक्ति को उनके घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें मालूम थी। लेकिन समय के अनुसार चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए, चुनाव को नज़दीक देखते हुए ये पासा फेंका गया है लालू जी की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और बिहार की पब्लिक बहुत समझदार है, बिहार की पब्लिक समझेगी, जिसकी गलती होगी उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे मिले, जुडिशरी तौर पे मिले या फिर आप जो है पॉलिटिकली तौर पे उसको देखें। पॉलिटिकली फायदा हो सकता है क्या आप? देखिए, जिस तरीके से दिया है तो सेंटीमेंट पे तो चोट हुआ है। अब पूरी यादव कम्युनिटी और पिछली कम्युनिटी ये सोचेगी कि लालू यादव आज भी मोरल वैल्यू के जो है सबसे बड़े योद्धा हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने बिहार के अंदर फूहड़ गाने जो बजते हैं ना, फूहड़ गाने समझते हैं, चोली ढोड़ी फलना धमाका, ये सब जो होता है, सबसे ज़्यादा मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आरजेडी के मंचों से बजता है फूहड़ गाना। गंदे गंदे अश्लील गाने आरजेडी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके सामने बजता है। लेकिन उस समय लालू यादव जी का कोई मोरल वैल्यू नहीं जागता। इस बार होली में सब जगह भाई साहब, लेकिन उसकी शुरुआत आप नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ ना, उसकी शुरुआत आरजेडी के लोंडा डांस, फलना डांस, मतलब घटिया जितना कुकर्म वाला जितना भी होता है ना, वो सारे आरजेडी के कार्यकर्ता, उसके समर्थक अपने मंचों से करते हैं। उस समय हमारे लालू जी का कोई भी मोरल वैल्यू नहीं जगता, ठीक है भाई साहब। जितने भी अपराध होते हैं वो ज़्यादातर लालू समर्थक करते हैं, ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यादव जाति से हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, ठीक है। उस पर कभी भी लालू जी का मोरल वैल्यू नहीं उठता है। ये इनके अगर पार्टी में इनके पार्टी में अगर भ्रष्टाचारी हो, इनके पार्टी में अगर कोई गुंडाई करे, इनके पार्टी में कोई अपहरण करता होगा, तो उस पर लालू जी की कभी भी कोई भी जो है मोरल वैल्यू जो है नहीं जागती है, उनका कोई संस्कार नहीं दिखता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय के साथ हुआ, बीच सड़क पे रात के अंधेरे में 12 बजे उनको घर से बाल घसीट के निकाला गया, राबड़ी देवी जी ने स्वयं निकाला, मीशा भारती ने खुद उनको निकाला। उस समय एक बेटी की अस्मिता की बात लालू जी चुपचाप देख रहे थे
वहाँ पर उस समय ना तो सामाजिक न्याय था, ना ही उनका मॉरल वैल्यू था, ना पारिवारिक संस्कार थे। अगर इतने ही बड़े वो पारिवारिक संस्कार के आज जो दुहाई दे रहे हैं, तो उस समय जब ऐश्वर्या राय के साथ अन्याय हो रहा था, पारिवारिक अन्याय हो रहा था, पारिवारिक प्रताड़ना जब उनको दी जा रही थी, जबकि उन इस पूरे मैटर को अगर आप देखें शुरू से अंत तक, तो ऐश्वर्या राय का कहीं पे भी कोई भी दोष नहीं है। वो एक निर्दोष लड़की, एक निर्दोष बेटी बिहार की, उसको लालू प्रसाद यादव के परिवार ने पूरी तरीके से जो है बर्बाद करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अगर आप लालू जी की सातों बेटियों को देखें, तो आज उनकी बेटियां एकदम सुखी संपन्न हैं, इतनी सुखी संपन्न है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इतने अच्छे अच्छे घरों में, और जरा सा भी लांछन नहीं है। एक मैटर मैं आपको और आपको बता दूं, एक मैटर और था अभिषेक शर्मा का और रागिनी यादव का। ये बात जो है मीडिया में आई थी, लेकिन इसको दबा दिया गया था क्योंकि लालू यादव जी वहाँ पर काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं। मैं लालू यादव के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं लालू यादव के जो गलत चीज़ें हैं उसको मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लालू यादव ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन लालू यादव पूरी तरीके से जो आज बिहार की जनता आंख मूंद के उनको भगवान कहती है ना, कि ये भगवान है, ये सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा हैं। असल में योद्धा नहीं है, मानव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। कोई भी मानव हो, वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। लालू यादव को ज़बरदस्ती वहाँ पर भगवान बनाया जा रहा है। हकीकत यह है, उनके अपने घर में इतने छेद हैं जो उनको कभी नहीं दिखता। हाँ, उनके पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं को नहीं दिखता, और यही कारण है कि बिहार आज भी भेड़ चाल में चलने के लिए तैयार है। अभी तो जेडीयू की सरकार है बिहार में, अभिनव राय। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी हम पार्टी के जो अभी जो रिसेंटली केस हुआ है तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का, तो हम तो किसी के पर्सनल लाइफ पे कुछ कह नहीं सकते, और ये जैसा कि बोल रहे हैं इसका सेंटीमेंट लेना चाहिए। पिछले बार भी बिहार में 82 सीट्स आए थे तेजस्वी यादव के खुद के बलबूते पे, तब तो कोई सेंटीमेंट नहीं लिया था। और बिहार कब चला है गुंडागर्दी, कास्टिज्म खत्म करा लालू यादव ने। कास्टिज्म जो था लालू यादव ने खत्म किया। लालू यादव ने खत्म किया तो किसने किया? खत्म हो गया कास्टिज्म। अब पहले से तो नहीं। मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं बता रहा हूँ। पहले 90 के दौर में पहले भूमिहार राजपूत और ब्राह्मणों के हाथ में पावर थी, ठीक है, वो लोग पिछड़ी जातियों पे अत्याचार करते थे, ये सच है, मानिए मत मानिए। लेकिन जैसे ही 90 के बाद पावर आई लालू यादव के हाथ में, तो फिर यादव सबसे ज्यादा दबंग हो गया वहां पर। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ यार, मैं उसी कम्युनिटी से आ रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना। सबसे ज्यादा मैं अपने गाँव के, अपने प्रखंड की बात करूँ तो हमारे प्रखंड में जो यादव बहुल गाँव है ना, वहाँ पर निचली जाति के जितने हैं, दलित और महादलित समाज के जितने लोग हैं, यादव समाज का जो दबंग व्यक्ति है, यादव समाज का जो पैसा वाला व्यक्ति है, जो रुआब और रुस्के वाला आदमी है, भाई साहब वो बोलने नहीं देता छोटी जाति के लोगों को।